न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं अखिलेश एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर जी। अगला क्वेश्चन 16। अगला क्वेश्चन है आपका 16। 4/5 क्या है? 4/5, 4/5, 7/8, 7/8, 6/7। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आप लोग करने की कोशिश करिए। 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बताना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम। क्या सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख रखे हैं? बोलिए। अगर कॉन्सेप्ट आपने सारे सीख रखे हैं तो इस सवाल को आप चुटकियों में लगा पाएंगे कि नहीं? बोलिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे तो उसमें क्या बताया था? सबसे पहले आपको चेक करना है कि अंश और हर में अंतर समान तो नहीं है। अंश और हर में अंतर समान तो नहीं है। अगर समान है तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखेंगे। यहां देखिए, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। क्या सब में अंतर समान है? देखिए, हर और अंश में क्या अंतर समान है? जवाब है बिल्कुल हाँ। कैसे? देखिए, 4 और 5 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 7 और 8 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 6 और 7 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 5 और 6 कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो क्या सब में 1-1 का अंतर आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है? जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, इसमें आप देखिए, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी 7/8। क्यों? क्योंकि सारे जो भिन्न दी हुई हैं उसमें से 7/8 में ही अंश बड़ा है और सब में छोटा है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? 7/8। अच्छा, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? क्या आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए होता है? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, क्या बढ़ते हुए क्रम होता है? इसका मतलब अगर बढ़ते हुए क्रम होता है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 7/8। इससे छोटी कौन सी होगी? इससे छोटी आपकी होगी 6/7। ठीक, इससे छोटी कौन सी होगी? तो आपका जवाब होगा 5/6। क्यों? क्योंकि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। 5/6 हो गया। इससे छोटी कौन सी होगी? तो होगा 4/5। तो ये क्या हमने घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया? क्या घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया? लेकिन सवाल क्या है? हमको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बढ़ते हुए क्रम में बताना है, इसका मतलब क्या है? इसको उलट देना है। अगर इसको उलट दोगे तो क्या बढ़ते हुए क्रम आ जाएगा? ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4/5, फिर 5/6, 5/6, फिर 6/7 और फिर 7/8। ये बताइए, क्या ये बढ़ते हुए क्रम हो गया? ठीक है, बढ़ते हुए क्रम को बोलेंगे आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोही। क्या? अवरोही। तो जो ऊपर वाला है ये वाला क्या अवरोही है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम। ठीक, ठीक बात है, बोलिए। समझ में आया? अब आप अपना ऑप्शन मिला लीजिए। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा होगा? 4/5 और 5/6, 6/7, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी है? जवाब है बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, कंप्यूटर जी रुको। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल आप अपने स्क्रीन पे देखिए। कौन सा सवाल हो गया? ये होगा 17वां सवाल। क्या है 17वां सवाल? कह रहा है 1 + 1/1+1/2। कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सवाल ऐसा कुछ है। ये कह रहा है इसके बराबर है। ऑप्शन है आपका A3, B 3/2, C 2/3 और D 5/3। ठीक, इसको करने के लिए मैंने क्या बताया था? इसके लिए मैंने बताया था क्या? पहले न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर, फिर जो यहां लिखा हुआ है उसको साइन के साथ, तो +1, और फिर यहां साइन के साथ +1।
ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब इधर एक 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 हो, ठीक है। ये ट्रिक था, ये ट्रिक था कि नहीं, बोलिए, ये ट्रिक था। न्यूमरेटर बोलेंगे किसको, अंश को, डिनोमिनेटर बोलेंगे किसको, हर को, ठीक है। तो यहाँ कौन है, एक है, रख दो एक को। डी के स्थान पे 2 रखेंगे, क्यों, ये हर है। और फिर क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई करते थे और पीछे वाला जोड़ देते थे। तो 2 1 कम 2 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाला जोड़ देंगे। तो 3 1 कम 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसको क्या लिखते थे, 5 ये वाला और ये वाला, 5/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, 5/3, डी वाला ना, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे दिखाइए, कौन सा 18वां, कौन सा 18वां, क्या है 18वां सवाल, कह रहा है 17/15 गुणे 17/15 प्लस 2/15 गुणे 2/15 और माइनस 17/15 और 4/15, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, बोलिए इसके बराबर क्या होगा, पूछा है इसके बराबर क्या होगा। इसको करने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आपने 10 तक पढ़ाई कर रखी है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अब इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, क्या ये आपको पता चल गया, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए। ये है 17/15, ये 2 बार लिखा है। कोई चीज जैसे a इंटू ए लिखा रहता है, a इंटू ए लिखा रहता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। तो इसको क्या है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं। देखिए यहां भी 17/15, यहां भी, तो एक बार 2 बार, तो कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। प्लस यहां भी 2/15 कितनी बार है, तो 2/15 कितनी बार हो जाएगा, और उतना लगा देंगे, ठीक। माइनस ये है कितना, 17/15 लिखा रहने दीजिए। और ये 4/15 है, तो क्या इसको 2 इंटू 2/15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिखते हैं तो क्या ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये 2a और b, ये a है, ये b है, ये a और ये b है, ऐसा है कुछ, बोलिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, क्या यही लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा है तो इसका जवाब क्या होता है, इसका जवाब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है जवाब, ठीक। a पता चल गया हमको, ये पता चल गया और b पता चल गया, तो a और b के स्थान पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a के स्थान पे आपको रख देना है 17/15 रख दो, b के स्थान पे आपको रख देना है 2/15 रख दो। अब क्या हो गया, इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक। इसमें देखिए ये 17/15 है, ये 2/15 है, तो कहीं ना कहीं इसमें हर क्या है, बराबर है। अगर हर बराबर होता है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस कर लीजिए, किसका, अंश का, और हर को वही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा, ये वाला 17/15 है और 2, तो 17 लिखा रहने दो, 15 लिखा रहने दो, और हर अगर समान है, तो ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं, बोलिए, 2/15 ऐसा लिख पाएंगे ना। तो 17 में से 2 गया, कितना बचा, बोलो कितना बचा, 15 बचा, और फिर नीचे भी 15 बचा, 15 से 15 खत्म। अगर 15 से 15 कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जवाब आपका 1 होगा। किसमें मिलता है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है,
ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बोलिए समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आपको वीडियो पीछे ले जाना है, उसके बाद फिर से इसका सॉल्यूशन देखना है कैसे हमने करवाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कितना, 19, 19वां क्या सवाल है? 19वां आपका है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। ठीक, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है क्या? अगर ऐसा लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या 1 सही 1/2 लिख सकता हूं? बोलिए, 1 सही 1/2 को क्या 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया है तो इसका पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे क्या करना होता है। अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ रहा है तो जाकर के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखे इस चैप्टर का। ठीक है, देखिए इसको ऐसा लिख पाएंगे ना? अगर इसको ऐसा लिख पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको भी 11 प्लस 1/2 लिख पाएंगे, और इसको भी क्या 111 सही 111 प्लस 1/2 लिख पाएंगे, और इसको 1111 सही 1 प्लस 1/2 लिख पाएंगे। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है? कहिए, मैंने कुछ नहीं किया है, 1 सही 1/2 है तो 1 को अलग लिख दिया है और 1/2 को अलग लिख दिया है। ऐसे सारे में मैंने किया है 11 को अलग लिख दिया है और 1/2 को अलग लिख दिया है। ठीक बात है? ठीक है, अब करना क्या है, जो पूरी संख्याएं हैं, यानी यहाँ 1 है, ये 11 है और 111 है, इसको ऐड कर देना है। एक साथ ले लो, फिर ऐड कर दो। 11 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 1 4 बार। अब क्या करेंगे, इनको मैंने एक साथ ले लिया, इनको और इनको। अब 1/2 ले लो और फिर 1/2 ले लो, फिर क्या करोगे, 1/2 और है और एक बार और है 1/2। कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। बस सही है। ठीक, ऐसे सवालों को अगर आपको करना है तो इसी प्रोसेस से जाएंगे, नहीं तो एग्जाम में क्या सवाल बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें आप तोड़ने में लग गए कि 2 1 कम 2 1 3/2 लिखें इसको, फिर 11 दूना 22 1 23/2 लिखें, तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको ऐसे जाना है। अगर किसी को लगता है कि इसमें ज्यादा सरल है तो इस मेथड से भी जाता है। ठीक, क्या करना है, अगर जिसको ऐसे करना है तो क्या करेंगे, सबको तोड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, ऐसे में ऐसे करता जाना है, ऐसे करना है। ठीक, अब वैसा ना कर करके हमें क्या ऐसा इजी होता है। ठीक, अब इस पे जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 1 4, फिर 1 1 2 1 3, फिर 1 1 2 और लास्ट में 1। इसको जोड़ोगे 1 और 11, फिर 111 और 1111 को जोड़ोगे तो 1234 आएगा। ठीक है, आएगा, करिए आप लोग साथ में करते रहिए। ठीक है, कितनी बार लिखा है 1/2 1 2 3 4, तो क्या कर दें, 4 गुणे 1/2 कर दें क्या? बोलिए, कर दें क्या? तो हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा आपको नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, हर समय समान है कि नहीं है? हर समय समान है, एक यहाँ भी दो यहाँ भी दो, तो क्या करते हैं 2 लिखते हैं और सबको ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4 4। क्या वही लिखा है इसके पहले जो मैंने लिखा था? ठीक है, तो 2 दूनी 4, अब हो जाएगा 1236। ये 34 है, 1234 और ये जुड़ेगा तो 1236। ठीक, जवाब आ गया समझ में कंप्यूटर जी? अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। कौन सा? 20वां। 20वें में क्या है, निम्नलिखित को हल करें। निम्नलिखित में क्या है, 2.36 के ऊपर बार प्लस 3.05 के ऊपर बार और प्लस 4 ये माइनस है, आप लोग देख पा रहे हैं ना सवाल, -3.05 प्लस 4.33 के ऊपर बार बताना है, इसका जवाब बताना है। क्या होगा इसका जवाब? क्या सारे लोग सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या सारे वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है आपको? ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को आपको बार बार जितनी बार आप रिवाइज कर पाए उतनी बार रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, बिल्कुल हलवा लगेगा, हलवा।
जो भी विनोद, ठीक है। देखते हैं, देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। वो तरीका क्या है, एक तो ऐसे करते थे कि जिसके ऊपर बार लगा होता था उस उतने, जैसे मैंने 36 है, 36 है, इसके ऊपर बार लगा है तो क्या करेंगे, इतना जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसके लिए 9 9 बढ़ाते थे, ठीक है, 9 9 बढ़ाते थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहां हमें बढ़ाना नहीं है 9 9, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन में, और हमें जितना हो सके उतना कैलकुलेशन से बचना है एग्जाम में, है ना। क्यों बचना है, क्योंकि हमें समय बचाना है और सवाल को जल्दी से जल्दी करना है, ठीक। तो देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में 2.36 है, तो 36 है, इसको 2-3 बार अपनी इच्छा से लिख दो। और तो कितनी बार लिख देता हूं, देखो 36 फिर 36, 3 बार मैंने लिख दिया है 3। और देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या ऐसा ही सवाल है, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक। तो प्लस वाले को एक बार ले लो और माइनस वाले को एक बार, यानी जोड़ना हमें पहले है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं बॉड मास, ठीक है। इस रूल को फॉलो करेंगे, क्या होता है, ब्रैकेट अगर होगा तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, फिर ऑफ होगा तो ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को। तो यहाँ क्या है, पहले एडिशन करेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी घटाव करेंगे। एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक। 2.36 हमें बस इसको 2-3 बार लिख लेना है, और मैंने 3 बार लिखा, आप 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, ठीक। उससे क्या होगा अभी देखते हैं क्या क्या होता है। इसको जोड़ लेना है, प्लस वाले को जोड़ लेना है, तो ये हो गया, फिर 4, फिर 3 फिर 3 ठीक है, 3 करिए तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, 3 3 6, 6 3 9 और 3 3 6, और 6 3 9 3 3 6 और 4 2 6। तो कहीं ना कहीं 6.6969 आ रहा है, सबका आ रहा है कि नहीं, बोलिए, आ रहा होगा, ठीक। ये तो हमने क्या है, इसको और क्या लिख सकते हैं, जिसका रिपीटिशन होता है क्या उसी के ऊपर बार लगता है, तो 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 9 के ऊपर बार, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। अब क्या करें, इसको घटा देते हैं, इस वाले पार्ट को घटा देते हैं, क्योंकि इसको हमने ऐड किया है, इसको घटाना है, तो माइनस करके क्या करेंगे, 3.05 फिर 05 फिर 05 कर लेना है, ठीक है। अब घटाइए, देखिए 9 में से 5 गया 4, और ये 6 में से 0 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 0 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 0 गया 6, और 6 में से 3 गया 3। जिन संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है, जिन संख्याओं का रिपीटिशन होता है उसी के ऊपर बार लगाते हैं, क्या ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 3.64 के ऊपर बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या पहला ही ऑप्शन है, बोलिए, क्या पहला ही ऑप्शन आपका है। देखिए जो चीज मैं करा रहा हूं ये सारा कुछ मैंने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भाई बहन जिसको ना आता हो कैसे हो रहा है तो उसको जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां मैथ बाय अखिलेश में देखना है, सारे सवालों का जवाब आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं 21। जब 0.35 को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। सवाल क्या है, 0.35 फिर 35 फिर 35, ऐसा है तो हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें क्या करना है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 3.35 के ऊपर बार, ठीक। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है, जिसके ऊपर बार लगा हो उसको क्या करें, निपटाना है। कैसे निपटाएंगे, जिसके ऊपर बार लगा है उतने के बराबर 9 और 9 लिख देंगे। 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 के ऊपर बार लगा है 2, तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। अरे वाह, आजकल तो ध्यान है, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना। देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है आपका 22 नंबर। कौन सा 22 नंबर, कौन सा सवाल है, सवाल है इनमें से कौन, सवाल पढ़ते रहिए आप, इनमें से कौन 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। 1 सेकेंड
कह रहा है एक सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। देखिए कैसे, 1 सेकेंड और 1 घंटा, इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से आप लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक है, 1 घंटा, तो ये बताइए क्या सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना? 1 घंटा बराबर 60 मिनट ना, 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना? बोलिए, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो क्या 1 घंटे को 60 गुणा 60 सेकेंड ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं कि नहीं? बोलो। अगर ऐसे ही लिखा रहे हैं तो इसको, इधर सेकेंड है ना, इधर सेकेंड है, 1 सेकेंड कर दो और 1 घंटा इधर कर दो, 1 घंटा इधर कर दो, और ये 60 इंटू 60 इधर उठा लेके आओ, तो 60 गुणा 60। तो क्या यही हो जाएगा? 1 सेकेंड बराबर, संबंध क्या बताना है? 1 सेकेंड को 1 घंटे का दशमलव बताना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा, ये क्या लिखा है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक सेकेंड को ऐसे बताना है घंटे के टर्म में, घंटे के रिलेशन के साथ। ठीक, क्या बताएंगे? तो ये देखिए, इसको क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड बराबर 1/36, 36 और 1 जीरो, ये जीरो, कितनी बार? 2 बार। डिजिट का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, उसको लिख दिया है, फिर जीरो के साथ जीरो, कितनी जीरो? 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये घंटा हो जाएगा। ठीक, क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि वो सवाल पूछ रखा है क्या, दशमलव में बताना है। ठीक है, दशमलव में बताना है। जब इसको आप काट पीट मचाएंगे इसको, या भाग करके देखेंगे तो क्या आएगा? 0.00 कितनी बार? 3 बार, फिर 27 ऐसा आता जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.000278 दे सकते हैं कि नहीं? बोलिए, कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 0.00027। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सबका आ रहा है? करते रहो, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल है 23वां। कौन सा सवाल है? कह रहा है 35721 में 5 का स्थान बताना है। में 5 का मान कितना है? बताओ भैया, 5 का मान कितना है? ये वाला सवाल क्या स्थानीय मान पूछ रहा है? बोलो, ये सवाल स्थानीय मान तो पूछ रहा है ना? कितने सरल सवाल पूछता है यूपी SSC। ठीक, क्वेश्चन सीरीज आप देखते रहिए, कम से कम सवाल यहीं से या इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक, ये क्या 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है? ठीक, तो क्या हो जाएगा? दशमलव के इधर क्या हो जाता है? दशमलव के इकाई दाएं सैकड़ा, यानी हर बार 10 बढ़ता है, 10 गुना। यहां से गिनेंगे तो ये 10 गुना, फिर यहां से ये 100 गुना, फिर ऐसे बढ़ता जाता है। तो देखेंगे 5 और कितने स्थान पे? तो 5 लिख दो, और ये दाएं पे है यानी 50 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके हैं, पहला है 5 दसवां, 5 10 500। तो ये कहीं ना कहीं क्या 5 10 हो गया, 5 10। और पहला वाला ऑप्शन हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करे, तो उसको मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। सर क्या मतलब होता है 5 दसवां? क्या है? 5 दसवां है ना, 5 दसवां। ये क्या है? जब ये मान लो ये लिखा है 3.56, क्या लिखा है? 3.56। तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी तो होगा 5 दसवां। होगा कि नहीं होगा? अगर आपने भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसको देख रखा है, तो ये आपका जवाब आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। 3.56 अगर है ना, तो इस वाले 5 के लिए क्या होगा? 5 दसवां होगा। तो क्या इसका मतलब आपको समझ आ गया? 5 दसवां मतलब 5 के नीचे 10 को डिवाइड किया गया। ठीक है। अगला सवाल आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पे। अगला सवाल कौन सा है? 24 यानी कि 24वां। क्या है? कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए।
सवाल को एक बार आप देखिए और क्या पूछ रहा है ये जान लीजिए, ठीक है। सवाल को कैसे पढ़ना होता है, सवाल को एक बार अपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, बहुत आहिस्ता ना पढ़िए नहीं तो समय खत्म हो जाएगा आहिस्ता पढ़ने में, ठीक। एक बार सवाल को सीरियसली पढ़ लीजिए, फिर उसमें क्या डाटा दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है और क्या डाटा दिया है। जैसे ये जान जाएगा आपका दिमाग, वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं ना उसको रिकॉल करेगा। जैसे रिकॉल किया उससे कनेक्ट कर लेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे, तो आपके जवाब चुटकियों में आएंगे, ठीक है। देखिए 24वां सवाल है, कह रहा है 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। देखिए इसको करने के दो तरीके, पहला ट्रेडिशनल मेथड जो परंपरागत चला आ रहा है पिछले जो 4, 5, 6, 10 में पढ़ते आए हुए वाला, और दूसरा है शॉर्ट। क्या शॉर्ट है, इसको आपको करना है ऑप्शन के थ्रू। क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करना है आपको, ऑप्शन को चेक करना है। कौन से ऑप्शन को चेक करना है, मैंने कई बार आपको बताया है कैसे सीक्वेंस होगा। पहले सी को चेक करेंगे, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को, ठीक। तो करिए पहले वाले ऑप्शन से, क्या सी को चेक करेंगे, करिए। सी ऑप्शन आपका है 4/21, तो 5 में से हम घटा दें, इसमें पूछ रहा है क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि आंसर ये आ जाए, ठीक। क्या घटाया जाए, ठीक। तो 5/14 है, 5/14 है, इसमें से क्या घटा दें, तो कह रहा है ऑप्शन से घटा देते हैं किसी ऑप्शन को। तो हमने कहा है कि पहले सी जाना है, फिर बी जाना है, फिर डी जाना है, फिर ए। ये होता है ऑप्शन का सीक्वेंस चेक करने का, जब ऑप्शन के थ्रू जा रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने, ठीक। इसका बेसिक भी बताता हूं अभी आपको। तो 5/14 है, 5/14 है तो क्या करें, को क्या घटाना है, सी वाला 4/21। ये आप घटा के देखिए क्या 7/42 आ रहा है, क्या 7/42 आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, तो जब तक हर समान नहीं होगा तब तक ना तो जोड़ होगा और ना ही घटा होगा। तो सबसे पहले हमें हर समान करना पड़ेगा। यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, तो 14 नहीं होगा तो क्या लासा ले लेंगे। लासा कैसे लेते हैं, ऐसे लेंगे, ऐसे। अगर कोई नहीं जाता है तो ये 2 7 14 नहीं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 3 21, ठीक। ऐसे करके आपको एक एक नीचे तक लाना है। उसके बाद और जैसे ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम की, ऐसे तो आप देख करके ही जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे, देखो 14 और 21 में ऐसा कुछ कर लो कि बराबर हो जाए, तो 14 दूना 28, 14 42, 21 दूना 42 हो जाएगा। अगर 3 का नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर 2 का नीचे करते हैं तो ऊपर भी 2 का, तो ये 5 15, 14 42 माइनस 4 दूनी 8, 21 दूना 42। कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, 7/42 आ गया। क्या आ गया कि नहीं, देखिए 15 में से 8 जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये इतना आना चाहिए कि नहीं। तो अगर 15 है और ये भी 42 है, इसमें भी हर 42 है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख पाएंगे, बोलिए ऐसे लिख पाएंगे, माइनस में 42 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो देखो 15 में से 8 गया 7 और 42, तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल क्या हो जाएगा 7/42 हो जाएगा, 7/42। तो क्या आंसर आ गया, तो क्या सी वाला ही ऑप्शन चला गया, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा क्वेश्चन है, 25वां। तो 25वां क्वेश्चन कौन है, कंप्यूटर जी बताइए कौन सा है, लगाएंगे सवाल को। 25वां 25वां सवाल है, एक सही, एक नहीं, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट 1/3, ठीक है, ऐसा कुछ है, और 1 माइनस 1/4। कहां तक कह रहा है, डॉट 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 डॉट, कहां तक, 1 सही 1/70 तक, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है x/70 के। तो क्या पूछा है, x की वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बतानी है, x का मान कितना होगा, ठीक है। ऐसे सवालों से बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे सवालों से बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है सरदार। देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 घटा दो, 2 एकम 2, 1 घटा दो, ठीक। 2 एकम 2, 1 घटा दो, तो कितना हो जाएगा, जैसे ही करोगे तो क्या 1/2 हो जाएगी। इतने पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2,
हो गई कि नहीं बोलिए। इसमें देखेंगे 3 एकम 3 और एक घटेगा, 3 एकम 3 एक घटेगा, कितना हो जाएगा गुणा। अगर कुछ नहीं है, अगर ऐसे कोई चीज लिखी हुई तो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, उसके बीच में गुणा है, तो इसके बीच में गुणा है, ठीक है। 3 एकम 3 एक घटा, कितना हो गया 2/3 हो जाएगा। ऐसे 4 एकम 4 एक घटेगा, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक। ये कहां तक ये कह रहा है, ये 70 है तो 70 एकम 70 एक घटेगा, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, और 70 बात सही है, ठीक है। 69/70 ऐसा हो गया। तो यहाँ एक चीज आप सीक्वेंस देख पाएंगे कि इससे इसका नाम इसका इसके, और कहीं ना कहीं 4 होता तो ये भी कट जाता, और ये देखिए इसके इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ठीक है, इससे ये कट रहा है, तो क्या 69 से इसके आगे कहीं ना कहीं 69 आता कि नहीं आता, 69 आता कि नहीं आता, 69 आता ना। इसके आगे जैसे 2 के आगे यहाँ आ रहा है 2, 3 के आगे यहाँ आ रहा है 3, तो यहाँ 69 के आगे भी 69 आता। अगर 69 आता तो इसका भी काम तमाम हो जाता, तो कहीं ना कहीं ये बचता 1 और ये बचता 70, तो इसका जवाब हो गया 1/70, ठीक, 1/70। तो पूछ रहा है कि x/70 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे तुलना कर लो, 1 जब यहाँ सेम टू सेम है, ठीक, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्यों, जब इससे आप तुलना करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो 70 तो बराबर ही है। अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जवाब दे रहे होते, ठीक है, ठीक है, बोलिए समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, 25वां का डी, ठीक बात है, बोलिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा सवाल, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 26वां सवाल, 26 नंबर। 26 नंबर क्यों, 26 नंबर क्या है, कह रहा है पॉइंट 0 कितनी बार 0 है, 3 बार 0 है, और 32 लिखा है, 32 लिखा है कि इसकी पावर लिखा है 0.6 लिखा है, कुछ ऐसा ही लिखा है। पूछ रहा है इसका मान बताओ। ओह माय गॉड, कैसा सवाल आ गया, करें, करते हैं, देखते हैं। क्या सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं एक बार, क्या सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं, बोलिए हो रहे हैं ना, ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए आप इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे क्या, अगर मैं 0.2 लिखता, फिर 0.2 लिखता, तो क्या हो जाता, क्या 0.04 हो जाता, ठीक। कितनी बड़ी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद 2 यहाँ, तो 2 इसको लिखेंगे 2 × 2, और कितनी बार हो जाएगा 4, और कितनी दशमलव बढ़ाना है, इधर से दाहिने से एक संख्या और 2 संख्या, एक संख्या दशमलव के बाद कितना है 1, यहाँ भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ का 1, यहाँ का कितना 2 हो गया, तो हमको चाहिए 4, ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये होगा 4, ठीक, यहाँ दशमलव हमने लगा नहीं रखा है, तो पीछे से इधर से इस साइड से गिनती कितनी 2, 1 2 2, यानी 0 बढ़ा लेंगे अपने आप से, 0 का कोई मायने नहीं होता है, और यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4 हो जाती है ना 2 2 का। अब यहाँ लिखा है 32, लिखा है ना 32, तो 32 किसके पहाड़े में आता है, ठीक, ऐसे ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितनी बार है देखिए 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं 5 बार है, क्या 2 की पावर 5 है ना। अगर यहाँ भी दशमलव लगा है, यहाँ भी दशमलव, 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 तो कितनी संख्या बाद दशमलव, कितनी संख्याओं के कितनी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं 5 हो जाएंगी ना, 5 हो जाएंगी ना, तो 2 की पावर हो जाता है 2 की पावर 5, 32 हो जाएगा, क्यों 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ठीक 32 हो जाएगा। और हमें चाहिए पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो क्या करें, इसको 5 अंक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 0 बढ़ा करके बनाएंगे, कैसे 0 बढ़ा करके, तो 1 2 3 4 5, आप दशमलव लगा दीजिए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं, कैसे दशमलव लगा रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका है, अच्छा ये नहीं बताना है, ऊपर भी है, कुछ ऊपर भी है, तो ये बात समझ में आ गई। क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.2 की पावर 5 लिख सकते हैं,
इस पार्ट को, सिर्फ इस वाले पार्ट को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक, अब इसका निपटारा करते हैं। क्या है, देखिए, हो सकता है आपको अभी समय लग रहा हो सवाल लगाने में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और बहुत कम समय में आप सवाल को लगा पाएंगे। ठीक, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं कि अभी समय ज्यादा लग रहा है। पहले आप सीख रहे हैं, सीखेंगे तो आप माहिर होंगे, और माहिर हो जाएंगे तो क्या, उस्ताद बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उस्ताद। ठीक, तो यहाँ देखिए, इस पार्ट को हम इतना लिख सकते हैं क्या, और इसकी 0.6 है, और 0.6 है तो इसको क्या लिखते हैं, क्या इसको, इसका दशमलव हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा नीचे, है ना। दशमलव के स्थान पे 1, और कितना और अंक है दशमलव के बाद, उतना 0 हो गया। तो इसको और क्या काट दो, 2 से कटेगा क्या, 2 3 6 और 2 5 10, तो 0.6 को क्या 3/5 लिख पाएंगे? लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे, बोलिए। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये 3/5 होगा। अगर ये 3/5 है तो ये ब्रैकेट खत्म होता है, ये ब्रैकेट यहाँ खत्म होता है, और ये कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a पावर m है और m पावर पूरे के पावर n है, तो क्या हो जाता है, a m इंटू n हो जाता है। ठीक, देखिए, जो आपको नई चीजें लगे तो वो आप अपने कॉपी में एक जगह पे नोट करते जाइए। ठीक है, जो नई चीजें मिले आपको क्वेश्चन में, जो कुछ बाकी रहेगा होगा कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवाइज होता जाएगा, और आप नई चीजें जो आती हैं उसको ऐड करते जाइए आपके नोट्स में। ठीक, तो ये देखिए क्या है, ये 0.2 की पावर 5 हो गया, तो ये 5 से 5 का नाम खत्म, 5 से 5 का काम खत्म हो गया। तो ये 0.2 है और इसकी पावर 3 है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 0.2, फिर 0.2 और फिर 0.2, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब एक दशमलव के बाद एक, फिर यहाँ भी दशमलव के बाद, तो 1 2 3 यानी 3 अंक इधर बाएं साइड। ठीक, बाएं साइड, तो बाएं साइड 3 अंक पूरा करेंगे, तो 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब हमें दशमलव लगा देना है। तो क्या 0.008 आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है? क्या डी वाला ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब? बोलिए। 26 तक हो गया कंप्यूटर जी, 26 तक हो गया। अगला क्वेश्चन आप दिखाइए। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, 27वां। कौन सा? 27वां। क्या है 27वां? एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, कह रहा है एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग -89, कितना? -89/40 है। तो दोनों भिन्नों में से छोटा भिन्न क्या हो सकता है? ठीक है, पहले तो आप ये बताइए कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है। मैंने सारे भिन्न और उसके टाइप पढ़ा रखे हैं। जो भैया बहन पहले जुड़ रहे हैं, बाद में जुड़ रहे हैं मुझसे, तो वो अगर नहीं जान पाते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, तो उसको क्या करना है, उनको जाना है, चैनल पे जाना है और कॉन्सेप्ट वाले मेरे वीडियो देख लेने हैं। उसके बाद ये सवाल आपसे चुटकियों में बन रहे होंगे। ठीक, तो व्युत्क्रम भिन्न क्या है? अगर कोई भिन्न x और y है, x y है, तो इसको क्या चेंज कर देना है, y by x कर देना है। x y है तो y x का है, इसका व्युत्क्रम ये है और इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको मैंने कई बार बोला है कैसे करना है, ऑप्शन के थ्रू करना है। किसका? ऑप्शन का यूज करना है और जवाब बताना है। तो देखिए, ऑप्शन का सीक्वेंस मैंने आपको बता रखा है कि सी होगा, डी होगा, फिर बी होगा, सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए। ठीक है, पहले सी को चेक करेंगे, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को। तो सी वाला ऑप्शन चेक करिए। कह रहा है क्या है सी? -8/5 -8/5 है। 8/5 है कि नहीं? अगर ये है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अंश को हर और हर में, अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये अंश है, ये हर है, इसको मैंने यहाँ हर बना दिया है और इसको अंश बना दिया। ठीक, अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा कि नहीं होगा? बोलिए, ये भी माइनस में होगा। अब क्या करना है? आप सवाल पढ़िए एक बार फिर से। जैसे ही सवाल आप पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कह रहा है दोनों भिन्नों में से का योग, इसको जोड़ देना है। एक ये है
और दूसरा ये है, इसको जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे तो जवाब मिल रहा है -89/40। 89/40 मिलेगा। कर पाएंगे? बोलिए, करते रहिए, अपने मन से करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या देख पाएंगे, देखिए ये है आपका -8/5, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। ठीक, गलत लिख दिया क्या? नहीं। देखिए ये अंश है, ये हर है, तो उल्टा अगर करेंगे तो जो अंश पे है वो हर पे हो जाएगा और जो हर के स्थान पे है वो अंश के स्थान पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये व्युत्क्रम है और इसका ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब कुछ भी नहीं होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा करो, ठीक। जैसे ही उल्टा करेंगे तो क्या हमें जवाब लाना है, ये लाना है। ऐसा सवाल कह रहा है कि इसका योग क्या होगा, हमने देख लेना है। योग कर रहे हैं लेकिन ये प्लस माइनस होकर के माइनस आ जा रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो ये 8 28 64, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करो। अगर ऐसा करना नहीं चाहते हो तो क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका लासा ले लो, ठीक है, लासा लेकर के हर बना लो, हर सेम बना लो। उसके बाद जो ऑपरेशन है, माइनस है प्लस है, जो कर पाओगे। तो हम ऐसा कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 8 टाइम क्या हो गया 64, क्या है माइनस में, 25 है, फिर 5 8 40 है कि नहीं, बोलिए है। अगर ऐसा है तो आप देखिए क्या है, ये 64 ये 25, तो कहीं ना कहीं ये 90, 4 5 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। और ये माइनस तो माइनस क्या होता है, माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। लेकिन जब जोड़ घटा हो रहा हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके आगे की संख्या लेते हैं और माइनस अगर है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ेंगे और जो सबसे पहले संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसके सामने का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। और ये क्या 40। तो क्या आपका जवाब सही आ गया? तो क्या ऑप्शन कौन सा था, ये कौन सा ऑप्शन था, सी वाला, है ना। तो सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जो है देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा? 28वां सवाल। आप देखिए अपने स्क्रीन पर क्या है कि 0.127 संख्या 1/8 की अपेक्षा कितनी बड़ी है। क्या है सवाल? 0.127 1/8 से कितनी बड़ी है, ये कौन तय करेगा? अगर हम इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटाएं तो जान पाएंगे। देखिए अगर मेरी उम्र कितनी है, मान लो मेरी उम्र 25 साल है, ठीक, और आपकी उम्र 22 साल है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। तो आप क्या करेंगे, मेरी उम्र से अपनी उम्र घटा देंगे तो पता चल जाएगा आपको कि मैं आपसे कितना बड़ा हूं, ठीक है। वैसे जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन किससे बड़ा है या कौन किससे छोटा है, ठीक है। अब हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें दशमलव हटाना होगा, तभी तो हम जान पाएंगे और तुलना कर पाएंगे, ठीक। तो दशमलव हटेगा, ये दशमलव गायब होगा, उसके स्थान पे 1 आएगा, 1 2 3 0 बढ़ जाएगा कि नहीं, बोलिए। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या 0 का कोई मान नहीं रह गया, बोलो, नहीं रह गया। अब हमें क्या है, घटा देना इसमें से। जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, हमें कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल जाएगा। घटाने के लिए क्या होना चाहिए, घटाने के लिए और जोड़ने के लिए हर समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर समान नहीं है, तो हर समान करेंगे। कैसे करेंगे हर समान, बताइए। यहाँ क्या करते हैं ऐसा कि यहाँ भी 1000 हो जाए, या ऐसा यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ 8 हो जाए। तो 8 बनाना कठिन काम है, उसके लिए हम क्या करें, इसको बढ़ा लेते हैं। कितना बढ़ा दें, अगर हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 127 बटा 1000 माइनस 125 बटा कितना, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बोलिए, करके देखिए आप लोग, हो रहा है कि नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा, 127 125। अब हो गया हर समान। अगर हर समान हो जाता है तो हर को हम वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर को जो माइनस होता है, अगर माइनस और प्लस होता है तो प्लस। तो यहाँ हो रहा है माइनस, तो करते हैं 127 माइनस 125 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 127 से घटा दो तो बचेगा 2 और ये है कितना, 1000।
अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव में चेंज करेंगे। कैसे दशमलव में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं दशमलव में, सबको मालूम है कि नहीं? 2/1000 रहने दो। सबसे लास्ट में दशमलव लगाना होता है। हाँ बोलो, सबसे लास्ट में दशमलव लगाएंगे और जितनी जीरो है 1 2 3, कितनी जीरो है 3, तो 3 अंक बढ़ा देना है। 1 2 3, ठीक, 1 2 3, और ये दशमलव उठा करके यहां ले आना है, यहां ले आना है, ठीक। अब इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.002। क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, बताइए, कोई ऑप्शन मिल रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये वाला इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा है तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/500। ऐसा है क्या ऑप्शन, बोलिए। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर दशमलव में है तो ये बताना होगा, अगर दशमलव में ऑप्शन नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है। तो हो गया आपका 28 का डी। अब अगला सवाल आपका कौन सा है, देखिए स्क्रीन पे अपने, कौन सा अगला सवाल है? अगला सवाल है आपका 29 नंबर। सही नहीं है क्या इसमें? अगला सवाल पढ़िए, समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। क्या है समीकरण? समीकरण आपका है 625, फिर क्या है, गुणे 0.032 माइनस 2 गुणे 1.44 डिवाइड बाई 1/6, ठीक। इसका जवाब देना है। कैसे इसको जवाब देंगे, कैसे देंगे इसका जवाब, बताइए। इसका जवाब देने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दशमलव का राम नाम, दशमलव का जितना ही दशमलव है उसको समाप्त करो। पहले दशमलव कैसे समाप्त होगा, यहां है 1, दशमलव की जगह 1 लिखिए, 1 2 3, ऊपर दशमलव के बाद जितनी संख्या है बढ़ा दो, 1 2 3, तो 3 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो। अब इस दशमलव का काम खत्म। और कोई अगर ऐसा लिखा होता है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा मैंने बताया भी है, बताया कि नहीं बताया? देखो पहली वाली वीडियो जो है, जो कॉन्सेप्ट वाला मैंने पढ़ाया है। अब यहां भी दशमलव है और यहां भी दशमलव है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन में। तो इसको हटाने के लिए दशमलव की कितनी बार, दशमलव के 1 2, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे यानी 100 नीचे हो जाएगा। दशमलव के बाद ऊपर का दशमलव नीचे 0 बढ़ाता है और नीचे का दशमलव ऊपर 0 बढ़ाता है, ठीक। तो ये 0 बढ़ाएगा, ठीक। अब कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, ये 625, ये 625 और ये 32 और ये 1000 माइनस ये रहने तो 2 और 144 और क्या है, ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये हो जाएगा नीचे 160 बचेगा 160, बोलिए 160 बचेगा। अब यहां या तो 160 बना लो या इसको 1000 बना लो, तो क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलो। क्या कर सकते हैं इसमें, 160 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन देखिए क्या क्या है इसमें। 9.1 है, 2 27.3 है, 18.2 है, बताइए क्या करें, बोलो। देखो क्या करते हैं इसमें, क्या ये 25 से कट जाएगा, देखिए 25 से हम 25 से हम 625 और 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा और 1 0 यहाँ भी बचा है, बोलो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, अब हमें 160 बनाने में आसानी होगी कि नहीं होगी, क्या कर दें तो हो जाए, 4 से गुणा कर दें क्या, यहाँ अगर 4 से गुणा कर दें तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 1 0 है तो 100, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी, ठीक। अब इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो ऊपर कितना बचा है,
ऊपर बचा है 25 आपका, 625 का काम खत्म था, ये 25 लिखा हुआ था, 25 बचा और 32 बचा, और क्या है 40, 40 था ना 40, और हमने 4 से ऊपर और 4 से नीचे भी गुणा किया है, और यहाँ क्या है 2 गुणे 144, 144 बटा 160 है, 160 है, ठीक है 160। अब ये भी हो गया 4 चौक 16 तो 160, ये भी हो गया, ये भी 160 हो गया, 160। अब क्या करें, यहाँ भी 160, यहाँ भी 160। अब इसके बाद अब इसका क्या गुणा भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100 और 32, तो 3200 हो जाएगा। 25 चौका 100, देखिए एग्जाम में क्या करना होता है, जितना जल्दी हम कैलकुलेट कर पाए तो हमें ऐसे संख्याओं का गुणा भाग करना होगा जो इजीली आप कैलकुलेट कर पाए, ठीक। तो हमने क्या करना है 25 चौका 100 और 32 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का 32 हो जाएगा, 160 है, 144 है, 144 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 1 2, ठीक है, और 160 होगा, बोलो ऐसा होगा, बताइए इसमें से घटा लो तो 160 यहाँ भी है, 160 यहाँ भी है, तो क्या टोटल का 160 हो जाएगा, टोटल का 160। क्यों, अगर हर समान होता है तो हर को वैसे का वैसा लिख देते हैं और जो ऑपरेशन उनके बीच में होता है उसको करते हैं, ठीक। 0 से 8 गया, कितना बचा 2, फिर यहाँ 9 से यहाँ 0 है, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये वहां यहाँ से उधार लेगा, तो यहाँ से अगर उधार लिया तो 10 हो गया, और 10 से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 है तो यहाँ 10 से 8 गया 2, यहाँ 9 से 8 गया 1, और कितना बचा 2 9। बात सही है, बोलिए 160। इसका जब आप गुणा भाग करेंगे, इसका आप जब गुणा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.2 आंसर आ रहा होगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है सी, तो सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका गुणा भाग देखिए कब कट जाता है, कौन तय करता है, लास्ट। यहां भी देखो 4 से कटने वाली संख्या है कि नहीं, 4 से है, और ये भी 4 से कट जाएगा, क्यों 4 अगर 4 है तो उसका 2 की पावर करोगे तो 4 होता है, यानी लास्ट 2, अगर लास्ट 2 डिजिट कटते हैं किसी भी संख्या से तो 4 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16 और 4 इसे काटो 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, फिर 4 और 4 8 32, और इसको काटोगे तो यही आकर के 18.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, सी वाला। अब हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 30 का। कंप्यूटर महोदय अब सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 क्या है, सवाल नंबर 30 आपका है, यदि किसी भिन्न के हर में, क्या, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तथा यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना है ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है, कोई भी संख्या भिन्न कब होगी, बताइए। मैंने बताया ना, बहुत अच्छे से बताया। तो कोई भी संख्या भिन्न कब होगी, जब वो p/q के फॉर्म में हो, ठीक। तो ये हो गया भिन्न। अब सवाल में आगे चलना है, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो हर कौन होगा, ये होगा अंश और ये होगा हर, एक जोड़ दो, इसमें जोड़ दिया, जोड़ा था तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है, ऐसा सवाल कह रहा है। आगे सुनो, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, यही भिन्न है, और इसके अंश में यानी ऊपर अगर 1 जोड़ दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ऐसा सवाल कह रहा है। अब यहां से देखिए सवाल ही कह रहा है कि तुम मुझे लगा दो, आ बैल मुझे मार वाला, ठीक। तो क्या कर पाएंगे कि नहीं, यहां से एक इक्वेशन बना लीजिए, यहां से दूसरा इक्वेशन बना लिए, आपका जवाब आ जाएगा। कर पाएंगे, बोलिए। पहले इसको निपटाते हैं, देखें कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर और इसका इधर करेंगे, कर लो। 2p हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो q + 1 हो जाएगा, ठीक। q को इधर अगर ले आए, q को अगर इधर ले आए तो हो जाएगा 2p q = 1। तो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसका क्या करें, इस वाले को हमने मान लिया है इक्वेशन नंबर 1, ये वाला पार्ट, ठीक। अब इसमें क्या करें, इसमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा।
यहाँ हम क्या कर रहे थे, हर में जोड़ रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, अंश में जोड़ रहे हैं। तो कुछ नहीं, p+1 इधर रहने दो और इसको 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा q, हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ले आओ इसको, तो p - q और ये वाला 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 मिल गए। अब इन्हीं दोनों से लड़ाई करवा लेते हैं, जो जीतेगा वो एक आंसर लेके आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखिए पहला है आपका 2pq = 1। दूसरा जो इक्वेशन है आप p - q = -1, है ना। अब इनको निपटा देते हैं, करो निपटारा इनसे। क्या करें, जोड़ेंगे घटाएंगे, कौन तय करेगा, कौन तय करेगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे? जो एक जैसा है वो तय करेगा कि हमें जोड़ना है या घटाना है। कैसे, देखिए यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो ऐसा क्या कर दें, अगर कोई चीज मानो 1 लिखा है, इसमें हम क्या 1 जोड़ेंगे तो ये 0 होगा ना। इसमें से एक को निपटाएंगे तो एक की वैल्यू आएगी, है ना। तो एक कैसे निपटाएंगे वो कैसे जान पाते हैं, बहुत सारे लड़कों को ये समस्या होती है कि सर इक्वेशन तो बना लेते हैं लेकिन काट पीट नहीं पाते हैं। तो वो काट पीट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर ये -1 है तभी तो होगा कि नहीं। तो वहां देखिए एक माइनस है तो दूसरे को प्लस बना लेंगे तो कट जाएगा। जैसे -1 था और दूसरा +1 था तो जोड़ते वक्त इनका काम खत्म हो जाता है, ये 0 आ जाता है ना। तो ये क्या करें, यहाँ क्या करें, अगर हम यहाँ घटा देते हैं, घटा दें टोटल को, तो जो यहाँ प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ की साइन चेंज होगी, ये प्लस में है ये माइनस। यहाँ जो माइनस है, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस और माइनस का गुणा हो जाता है प्लस। ठीक, तो यहाँ अगर हम माइनस घटा रहे होंगे तो क्या ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ जो साइन है वो चेंज हो गया, यहाँ जो साइन है वो चेंज हो गया। अब इस साइन का कोई मतलब नहीं है, इस वाले साइन का कोई मतलब नहीं है। अब इससे ही सब क्रियाकलाप होगा। देखो कैसे, ये 2p है प्लस का और ये माइनस का, ये वाला साइन है माइनस का, अब हो जाएगा क्या, ये p हो जाएगा, बोलिए। ठीक, ये माइनस का है, अब इस साइन का कोई मतलब नहीं, इसमें देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो q माइनस का और q ही प्लस का, तो इसका काम खत्म। ठीक, क्रॉस कर दो, इसका काम खत्म। और क्या हो जाएगा, ये देखो ये +1 और ये भी +1, इस साइन का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 और ये +1 कितना हो जाएगा 2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2। जैसे ही p की वैल्यू 2 आ गई तो एक इक्वेशन आई थी, जब अभी पीछे आप देख रहे होंगे कि p - q = 1। ठीक, p - q = 1, तो p की वैल्यू कितनी है 2 है, p की रख दो 2, क्योंकि ज्ञात करनी है या निकालना है। तो क्या करें q को उधर ले जाओ और देखो 2 - q, गलत था, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 - q = -1 है, ये माइनस इधर आएगा, ये q उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा और ये q हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू 2 1 3 आ जाएगी, बोलिए q की वैल्यू आ जाएगी 2 1 3, q की वैल्यू हो गई 3। अब सवाल क्या था, अंश और हर का अंतर नहीं, योग। ठीक है, योग बताना है। तो p की वैल्यू आ गई कितनी, p की वैल्यू आपकी 2 थी, q की वैल्यू आ गई आपकी 3, तो क्या हो जाएगा, p और q जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3 2 5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताइए, क्या बी वाला? ठीक है कंप्यूटर महोदय। दिल के उजले कागज पर हम कैसा गीत लिखें, दिल के उजले कागज पर हम कैसा गीत लिखें, बोलो तुमको गैर लिखें या अपना मीत लिखें। साथियों, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम जब अगली बार मिल रहे होंगे तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे। ठीक है,
आप किसी भी क्वेश्चन पेपर से, किसी भी सॉल्व अनसॉल्व पेपर से जितना आपकी इच्छा हो सके, इच्छा शक्ति हो, उतने सवाल आप लगाइए। ठीक है, इस चैप्टर का यहीं पे अंत होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।